रिवाइज डे। आज के रिवाइज डे में हम पिछले लेसन्स में सिखाई गई कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस और परफेक्ट पैसिव वॉइस को रिवाइज करेंगे। इन पैसिव वॉइस को रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसिव वॉइस को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो रिवाइज करते हैं कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में हम आपको एक कॉमन बात बताना चाहते हैं। कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में कीता जा रहा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जहां पर भी कीता जा रहा शब्द का इस्तेमाल होता है, उस वाक्य से आप पहचान सकते हैं कि वो वाक्य कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हैं, आप किसी सेंटेंस में देखते हैं कि उस सेंटेंस में कीता जा रहा है शब्द का इस्तेमाल हुआ है या द्वारा हो रहा है शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करना है, और इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करना है, और बीइंग के साथ पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और अगर कोई सेंटेंस कीता जा रहा सी या द्वारा हो रहा सी से बनाया गया है, या आपको कोई सेंटेंस कीता जा रहा सी या द्वारा हो रहा सी से बनाना है, तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। और उस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करना है, और फिर वाज या वर के बाद बीइंग शब्द का इस्तेमाल करना है, और बीइंग शब्द के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं हमारे परफेक्ट पैसिव वॉइस। परफेक्ट पैसिव वॉइस की पहचान है कि इन वाक्यों में कीता जा चुका शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में कीता जा चुका शब्द का इस्तेमाल होता है, या आपको कोई सेंटेंस कीता जा चुका से बनाना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सेंटेंस परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इन सेंटेंस को बनाते वक्त इन सेंटेंस में बीन वर्ड का इस्तेमाल करते ही करते हैं। और अगर आपको कोई सेंटेंस कीता जा चुका है या द्वारा हो चुका है या कीता गया है से बनाना है, तो वो सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस। और आपको उस सेंटेंस को बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है, और हैज़ या हैव के बाद बीन वर्ड का इस्तेमाल करना है, और बीन वर्ड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और यदि कोई सेंटेंस कीता जा चुका सी या द्वारा हो चुका सी या कीता गया सी से बनाना है, तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको सेंटेंस को बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करना है, और हैड के बाद बीन वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हैं या आपको कोई सेंटेंस कीता जा चुका होवेगा या द्वारा हो चुका होवेगा से बनाना है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको वो सेंटेंस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के साथ विल या शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। यहां पर एक कॉमन बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के साथ बाय वर्ड का इस्तेमाल होता है। और जैसे कि आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यानी किया गया काम पहले और काम को करने वाला यानी कि सब्जेक्ट वो सबसे बाद में लगाते हैं। तो अब आप इन सभी सेंटेंस को सीख चुके हैं। अब आपको इन सेंटेंस यानी इन पैसिव वॉइस की पहचान और इनके रूल्स को याद रखना है कि कौन सा वाक्य किस पैसिव वॉइस का है और किस पैसिव वॉइस किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो अब आप इन सेंटेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है। इस एक्सरसाइज में दिए गए सेंटेंस को आप पहचानें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको आपके सभी
लेसन्स के सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उन सेंटेंस को पहचानना है और उन सेंटेंस को पहचानने के बाद उस टेंस के अकॉर्डिंग उस वाक्य की ट्रांसलेशन करनी है। और जब आपको लगे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आपने सभी सेंटेंस अच्छे तरीके से बना लिए हैं, तो आप इस सीडी के अंत में दिए गए आंसर्स में से अपनी एक्सरसाइज 8 के आंसर्स को मैच कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सेंटेंस या किसी सेंटेंस में कोई गलती है या आपने कोई सेंटेंस गलत कर दिया है, तो आप उस सेंटेंस को नोट करें और बार बार उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हर तरीके के सेंटेंस, हर तरीके के वाक्य अच्छे तरीके से बनाने आ जाएं। और इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पहले दिए गए सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपको पिछले लेसन्स का भी रिवीजन हो जाए और आपको पिछले लेसन्स भी अच्छे तरीके से आ जाएं। और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पिछले लेसन्स में दी गई वोकेबुलरी भी अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस तो सीख गए लेकिन अगर आपको किसी वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग नहीं मालूम, तो फिर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लेसन्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, सभी रूल्स को, सभी सेंटेंस को अच्छे तरीके से पहचानें और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करें और साथ ही साथ वोकेबुलरी भी याद करें। तो ये था हमारा आज का रिवाइज डे।